मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ जिसका नाम क्या है विद्युत विभव और विभवांतर। मेरा नाम कुणाल वशिष्ठ, आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। चैप्टर थर्ड, क्या नाम है? विद्युत विभव। देखिए, इस चैप्टर में आप एक तो किसके बारे में पढ़ोगे, विभव, और एक किसके बारे में पढ़ोगे, विभवांतर। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। ठीक है, आप देखिए, मैं इस चैप्टर में इसको दो टाइप से समझाऊंगा, इसको दो टाइप से समझाऊंगा। एक तो देसी टाइप और एक आपका फिजिक्स की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उससे। देखिए क्या होता है। देखिए, ये क्या है, टंकी फर्स्ट है, ये टंकी सेकंड है। देखिए, ये फर्स्ट टंकी है, इसमें स्तर का अंतर कितने है, कितनी ऊंचाई पे रखी है, स्तर फर्स्ट पे, मतलब इसकी ऊंचाई इस टंकी से क्या ज़्यादा है, ये नीचे रखी है। इस टंकी में पानी जाएगा, जब भी क्या होगा, इस टंकी में पानी आएगा। इस टंकी में पानी जाने के बाद जब इस टंकी में पानी आएगा तो इसके और इसके लेवल में क्या होगा, अंतर होगा। मतलब इन दोनों टंकियों में किसका अंतर है, स्तर का अंतर है। ठीक है, लेवल डिफरेंस है। देखिए, फिर देखिए, दो टंकी है, टंकी फर्स्ट और टंकी सेकंड। इस टंकी में स्तर फर्स्ट का अंतर है, लेवल फर्स्ट का अंतर है। इस टंकी में स्तर टू का अंतर है, लेवल सेकंड का अंतर है। जब इस टंकी में पानी जाएगा, ये टंकी भरेगी, जब भी तो इस टंकी में पानी जाएगा। जब इस टंकी में पानी जाएगा, इस टंकी से इसमें जा रहे हैं, इस टंकी में किसका अंतर है, स्तर का। इस टंकी में किसका अंतर है, स्तर का। स्तर के अंतर के कारण क्या होता है, पानी प्रवाहित होता है। वैसे ही आप देखिए, ये क्या है, कोई भी एक चालक पदार्थ है, जो क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, इत्यादि मेटल कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ क्या होते हैं, कोई भी दो पॉइंट मान लेता हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड। इसके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। जब इसके बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे इसके बीच गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। मतलब यहाँ क्या होगा, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, विभव फर्स्ट, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, विभव सेकंड। विभव की डेफिनेशन आपको आगे बताऊंगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन जब जब गति करते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। तो क्या होगा, विभव एक और विभव दो, यहाँ क्या था, स्तर और एक और स्तर दो के मध्य का अंतर के कारण क्या होता है, पानी प्रवाहित होता है। विभव और विभव के अंतर के कारण, विभव फर्स्ट और विभव सेकंड के अंतर के कारण क्या होगा, विभवांतर। इनका अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। और इनके अंतर के कारण क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। देखिए, फिर बता देता हूँ, दो टंकियाँ हैं, टंकी फर्स्ट और टंकी सेकंड। यहाँ क्या है, स्तर फर्स्ट है, यहाँ क्या है, स्तर सेकंड है। ये हमें दिख भी रहा है कि ये इस टंकी से क्या रखी है, ऊंचाई पर रखी गई है। जब इसमें पानी भरेंगे, जब इसमें पानी भरेगा, जब तो इसमें आएगा। यहाँ स्तर फर्स्ट है, यहाँ स्तर सेकंड है। जैसे इसमें क्या लिखोगे, स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है, वैसे ही
देखो यहाँ किसका अंतर है, यहाँ स्तर के अंतर के कारण क्या होगा, पानी प्रवाहित। वैसे यहाँ विभव के अंतर के कारण, विभव के अंतर अर्थात विभवांतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है। फिर देख लीजिए दो टंकी है, स्तर फर्स्ट और स्तर सेकंड, टंकी फर्स्ट टंकी सेकंड। स्तर के अंतर के कारण क्या होगा, यहाँ से पानी प्रवाहित। आप इधर आइए, ये कोई भी एक चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ एल्यूमिनियम कॉपर किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ मैं कोई भी 2 पॉइंट मान लेता हूँ, फर्स्ट व सेकंड। इसके बीच में क्या करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे मतलब उनके बीच क्या होगा, चार्ज है या चार्ज उत्पन्न होगा। चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में ऐसा पढ़ा हुआ है। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, विभव फर्स्ट। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, विभव सेकंड। विभव के अंतर के कारण क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। और विभव का अंतर क्या कहलाते हैं, विभवांतर कहलाते हैं। दोनों बीचों, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या होगा, विभवांतर। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट सेकंड है। 2 विभव हो गए, इनके बीच का अंतर क्या होगा, विभवांतर। इसके और इस पॉइंट के बीच का अंतर क्या होगा, विभवांतर। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो विभव का अंतर के कारण क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पानी के स्तर के कारण क्या होगा, पानी प्रवाहित होगा, स्तर के कारण पानी प्रवाहित होगा। यहाँ विभव के अंतर के कारण आवेश प्रवाहित होगा। आप देखिए आगे इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। क्या होता है विभवांतर, विभवांतर क्या है, कोई भी एक क्या मान लोगे आप, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में क्या है, कोई भी प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश को मैं क्या बोलता हूँ, सोर्स चार्ज, ठीक है। यहाँ क्या मानता हूँ मैं, कोई भी 2 पॉइंट ए और बी स्थित है, पॉइंट ए और बी स्थित है। अब देखो आपने अभी पढ़ के गए थे, कोई भी एक चालक पदार्थ है, ठीक है, इनके मध्य पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड है। इसको क्या माना था मैंने, विभव फर्स्ट, इसको क्या माना था, विभव सेकंड, ठीक है। विभव के अंतर के कारण क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर, ठीक है, ठीक है। और विभव का अंतर के कारण क्या उत्पन्न होगा, जब अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो आवेश, ठीक है। विभव का अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर। और विभव के अंतर के कारण उत्पन्न क्या होगा, आवेश, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, पॉइंट बी से पॉइंट ए वो स्थिति है। यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करता हूँ कि 1 कूलम आवेश को लेके आता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, 1 कूलम आवेश को, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक 1 कूलम आवेश को लेके आता हूँ। जब मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए तक 1 कूलम आवेश को लाऊंगा तो इस आवेश को लाने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ जानते हो कि यहाँ क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ये भी अपने आप में प्लस है। और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। समान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन होगा इन दोनों में, ठीक है। अगर ये दोनों सेम चार्जेज और हमें दिख रहा है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको कहेगा दूर जा, और इसको दूर फेंकेगा। तो जब ये इसको दूर फेंकेगा तो क्या होगा, ये उधर जाएगा, इधर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी क्या कहता हूँ कि मैं ये कुछ ना कुछ करके, कोई भी कार्य करके
कितनी भी मेहनत करके ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाता है। ये तो थी फिजिक्स की सिंपल डेफिनेशन। लेकिन अब अगर आप फिजिक्स की बात करो तो एक गुलाम आवेश अपने आप में क्या होता है, बहुत बड़ा आवेश होता है, बहुत बड़ा आवेश होता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, बाकी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एक गुलाम आवेश की जगह मैं यहाँ क्या करता हूँ, Q0। Q0 को क्या बोलते हो आप, परीक्षण आवेश। क्या करता हूँ मैं, Q0 आवेश को, लेकिन फिर भी वही बात है, ये प्लस क्यू है, ये Q0 है, ये दोनों क्या आपस में प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ये अगर इधर आएगा तो ये इसको क्या देगा, धक्का देगा, दूर फेंकेगा, दूर फेंकेगा। तो B से A तक हमें क्या करना है, कोई भी कार्य करना है। तो क्या होगा, जब आप कोई भी कार्य करोगे, लेकिन जब मैं प्लस क्यू इसको धक्का देगा, लेकिन फिर भी मैं क्या कहता हूँ कि ये B पॉइंट से A पॉइंट तक कैसे भी कुछ भी करके क्या आ जाता है, ये यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए एक बार और देख लीजिए, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ क्या है, कोई भी दो पॉइंट मान लेता हूँ, A और B। ये क्या ऊपर वाला विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की आप डेफिनेशन पढ़ चुके हो कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आए तो या तो वो क्या करे, आकर्षण हो उसको या फिर प्रतिकर्षण हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्लस क्यू आवेश, ये अपने आप में क्या होता है, सोर्स चार्ज होता है, स्रोत आवेश होता है। A और B दो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं क्या मान लेता हूँ, Q0 परीक्षण आवेश है। Q0 परीक्षण आवेश, यहाँ प्लस क्यू आवेश, ये अगर इधर आएगा तो ये इसको क्या करेगा, दूर फेंकेगा। लेकिन मैं फिर भी क्या करता हूँ कि कुछ भी कार्य करके इसको B पॉइंट से A पॉइंट तक ले आता हूँ। जब मैं इसको B पॉइंट से A पॉइंट तक लाऊंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब भी यहाँ से आएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स के विपरीत कार्य कर रहा हूँ पहली बात तो। ठीक है, और क्या होता है विभवांतर की डेफिनेशन, B से A तक ला रहा हूँ, मतलब दो विभवों के बीच का अंतर क्या होता है, विभवांतर। B पॉइंट से A पॉइंट तक, यहाँ विभव था फर्स्ट, यहाँ विभव था सेकंड, इस विभव और इस विभव के बीच का अंतर क्या होगा, विभवांतर होगा। देखिए यदि Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W को, तो देखिए Q0 परीक्षण आवेश है, B से A तक ला रहे हैं, यही लिखे Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W को, तो यानी Q0 परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है, W है, वही है Q0 परीक्षण आवेश को, पूरी लाइन लिख देता हूँ, Q0 परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य W है। ठीक है, किया गया कार्य कितना है, W है। तो एक गुलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बटे Q0। कैसे होगा,
देखो 10 पेन है, कितने रुपए के आते हैं? 50 के। तो क्या होगा, एक पेन कितने का आएगा? 50/10, 5 रुपये। वैसे क्या होगा, Q0 फ्रिक्शन आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? W है। एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W/Q0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद विभव क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच, विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, जब आप विभवांतर की बात करोगे, दो विभवों के बीच का अंतर, दो विभवों के बीच का अंतर मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ला रहे हो? बी से ए तक, यानी वी ए बी, इन दोनों के बीच का अंतर होगा विभवांतर। क्या होती है डेफिनेशन? W/Q0। कार्य करोगे यहाँ से यहाँ तक लाने में, किस आवेश को ला रहे हो? Q0 को, तो W/Q0। ठीक है, VAB एक फॉर्मूला तो क्या हो गया ये विभवांतर का। और कहाँ से कहाँ तक? B से A तक, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने क्या है, दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? विभवांतर होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हो, यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0। ये डेफिनेशन ये होगी। ये दोनों फॉर्मूले विभवांतर के होते हैं। देखो प्लस Q आवेश है, यहाँ Q0 परीक्षण आवेश है, 2 पॉइंट मान लेता हूँ। बाहर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है? समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा? दूर फेंकेगा। फिर भी मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए तक इस Q0 परीक्षण आवेश को ले आता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को लाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। Q0 परीक्षण आवेश को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ला रहे हो, तो यदि कार्य क्या हो? W हो, तो क्या होगा? Q0 परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? W है। तो एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W/Q0। क्योंकि मैंने पहले कहा था एक कूलम आवेश अपने आप में बहुत बड़ा आवेश होता है, तो उसके लाने में कार्य बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W/Q0। कैसे आया? 10 पेन 50 रुपये के, तो एक पेन कितने का आएगा? 50/10, 5 रुपये का। ठीक है, उसके बाद क्या है? ए से बी तक, यानी बी से ए तक ला रहे हो, तो VAB लिख सकते हो, VBA लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। W/Q0। ठीक है, और VA माइनस VB क्या आ जाएगा? क्योंकि दो विभवों के बीच का अंतर क्या होता है? इन दो विभवों के बीच का, यानी माइनस का मतलब अंतर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, दो विभवों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब देखो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक देखो क्या होता है? विभवांतर क्या है? कार्य बटे आवेश। विभवांतर इज इक्वल टू किया गया कार्य बटे आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, तो जूल बटे कूलम, या फिर इसको मैं क्या लिखता हूँ? वोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? जूल बटे कूलम या वोल्ट हो गया। अब देखो, अब यदि मैं यहाँ कहूँ कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो कैसे करेंगे? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलम। किसी आवेश को दो बिंदुओं के बीच, या ऐसे करो, दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो, तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो विभवांतर कितना होगा? इन दोनों बिंदुओं के मध्य 1 वोल्ट होगा। देखो, दो बिंदुओं
के मध्य एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। देखो फिर बता देता हूँ, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। कार्य का मात्रक SI क्या होता है, ये SI मात्रक होता है, ठीक है। SI मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का क्या होता है, कूलम। तो जूल बटे कूलम क्या होगा, इसका मात्रक हो गया, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब यदि मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन देना चाहूँ यहाँ से, तो क्या होगी, 1 वोल्ट 1 जूल बटे 1 कूलम। दो बिंदुओं के मध्य 1 कूलम आवेश को लेके गया, ठीक है, ये A और ये B, ठीक है। इनके मध्य में कितने कूलम आवेश को लेके गया, 1 कूलम आवेश को। तो इसको लेके जाने में 1 कूलम आवेश को जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में। 1 कूलम आवेश को 1 जूल, 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है, 1 जूल है। तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। इन दोनों के मध्य का अंतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये क्या होगी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। फिर बता देता हूँ विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर। जैसे टंकी के स्तर के कारण, स्तर के अंतर के कारण क्या होता है, पानी प्रवाहित होता है, वैसे ही विभव के अंतर के कारण क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। और विभव के अंतर के, विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर, और विभव के अंतर के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है, जैसे मैंने समझाया था शुरू में, वैसे ही विभव के अंतर के कारण क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। अब अगली डेफिनेशन के विभव, देखो कोई भी के विद्युत क्षेत्र है, यहाँ के प्लस क्यू आवेश है, इसको क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज। यहाँ कोई भी क्या पॉइंट ए स्थित है। अब जो विभव है उसमें चेंज है, विभवांतर में आप क्या करते हो, दो बिंदुओं के बीच का अंतर, लेकिन विभव में आप क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हो और किसी भी पॉइंट से उसको लाने में किया गया कार्य। यहाँ मैं क्या मान लेता हूँ, कोई भी पॉइंट अनंत। इस अनंत से क्या करूँ, यदि मैं 1 कूलम आवेश को इस पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, विभव कहलाएगा। लेकिन जब आप बात करते हो अनंत से 1 कूलम आवेश, क्योंकि अनंत पता नहीं कौन सा पॉइंट है, और दूसरी बात आप कह रहे हो कि 1 कूलम आवेश, तो 1 कूलम आवेश को लाना क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, उसकी जगह Q0 परीक्षण आवेश को मान लेता हूँ। Q0 परीक्षण आवेश को लाने में ए तक किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, ठीक है। अनंत से Q0 परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य कितने, W है। किस पॉइंट तक ला रहे हो, ए तक ला रहे हो। विभवांतर में क्या था, 2 पॉइंट थे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र था, B से A तक ला रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हो, अनंत से A तक ला रहे हो। दो इनमें क्या है, दो विभवों का अंतर क्या होता है, दो विभवों का अंतर क्या होता है, विभवांतर। यहाँ क्या कर रहे हो, अनंत से किसी भी पॉइंट को लाने में किया गया कार्य किस पॉइंट तक, ए तक। और किस आवेश को ला रहे हो, Q0 परीक्षण आवेश को ए तक ला रहे हो। तो अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। देखो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को ले जाने में, किसी बिंदु पर
एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। देखो विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को अपने आप में एकांक आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश बहुत छोटा आवेश है, ठीक है। अनंत से पॉइंट ए तक ले जा रहे हो, ले जाने में क्या करना पड़ेगा? W कार्य, यानी Q0 परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है? W है। तो एक गुलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? W/Q0, यानी V क्या आ गया? W/Q0, ठीक है। Vp कितना आ गया? V पोटेंशियल W/Q0। यही सूत्र किसका होता है? विभवांतर का। लेकिन विभवांतर में क्या होता है? Va माइनस Vb इज इक्वल टू W/Q0। विभवांतर क्या होता है? दो विभवों का अंतर। ये क्या होता है? किसी भी पॉइंट से लाने में किया गया कार्य। विभवांतर क्या होता है? दो विभवों का अंतर। ये क्या होता है? पोटेंशियल, ठीक है। अनंत से किसी भी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। मात्रक दोनों के क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये टॉपिक आपका खत्म है, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।